महाराज, हमें लगता है पंडित रामकृष्ण को कोई मानसिक सदमा पहुंचा है। नहीं महामंत्री जी, इतनी वीरता का कार्य करने वाले पंडित रामकृष्ण को इतनी छोटी सी बात से सदमा कैसे लग सकता है? हम देखते हैं महाराज, हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। पंडित रामकृष्ण, सो जाओ। पंडित राम महाराज, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। धनीमणि, संभालो संभालो। समय की विडंबना को देखते हुए परीक्षा कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है। उचित कथन। डब्बे तो यहाँ कैसे? परीक्षा का क्या हुआ? होना थे, तूने देखा नहीं? मैंने मालची विद्यालय की संपूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण कर दी। परंतु लामा, परीक्षा के समय तूने मेरी सहायता क्यों नहीं की? नहीं गुंडप्पे, ऐसा करना अनुचित होता और बाकी के राजपुत्रों के साथ अन्याय भी होता। तुझे आत्मनिर्भर बनना होगा गुंडप्पे, और परीक्षा अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही उत्तीर्ण करनी होगी। उचित है लामा, सत्य कथन। एक क्षण, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो परीक्षा के क्षेत्र में था। तुझे कुछ स्मरण नहीं है? क्या स्मरण नहीं है? यही कि आपने एक शत्रु से महाराज के प्राणों की रक्षा की। शत्रु? मेरा पुत्र अत्यधिक वीर है। महाराज की रक्षा हेतु इसने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। अम्मा, हम इन्हें उपहार में मिलने वाली सारी वस्तुओं की सूची बना लेते हैं। इनकी वीरता के कारण सब लोग इन्हें कितने सारे उपहार देंगे। पंडित रामकृष्ण जी, आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। हाँ, अरे चलिए उठिए, शीघ्र तैयार हो जाइए। हम सब बड़ी उत्सुकता से उन सभी उपहारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो महाराज आपको अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपहार में भेंट करेंगे। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए। अरे रुको, अरे रुकिए। अरे अम्मा, जा रहा हूँ। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, विशेष सलाहकार और अष्ट दिग्गज के साथ साथ आपको हमारा अंग रक्षक भी होना चाहिए। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण। क्या गुरुजी, पासा तो उल्टा पड़ गया। जैसे का तो आपकी होनी चाहिए थी। पंडित रामकृष्ण को आदेश आपने दिया था। पंडित रामकृष्ण की, भगवान से। पंडित रामकृष्ण की। क्षमा करें महाराज, मुझे तो कुछ स्मरण ही नहीं है। हाँ, संभवतः पंडित रामकृष्ण सदमे के कारण ऐसा हो सकता है। सदमा? महामंत्री जी। महाराज, पंडित रामकृष्ण, ये हमारी ओर से आपके लिए उपहार। धन्यवाद महाराज। किंतु मंत्रीवर, वो शत्रु था कौन? उसके विषय में कुछ अधिक ज्ञात नहीं हुआ है, परंतु यह अवश्य पता चला है कि उसके तीर पर विष लगा हुआ था, जिसको कि उसने अपने हाथ में चुभोकर आत्मघात करने का प्रयास किया। परंतु विष की मात्रा कम होने से वो मरा नहीं, केवल विक्षिप्त हुआ। विष? इसका अर्थ है कि वो पूरी तैयारी के साथ आया था। हो सकता है वो अकेला ना हो, उसका पूरा समूह उसके साथ हो। महाराज, मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। पंडित रामकृष्ण, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रीवर देख लेंगे। आज तो केवल आपकी वीरता की प्रशंसा करने का दिवस है, उसका आनंद लीजिए आप। आज की घटना के कारण परीक्षा में व्यवधान पड़ गया था। महर्षि, कब विचार है आपका परीक्षा पूर्ण करने का? महाराज,
हम बाकी की परीक्षा कल प्रातः करेंगे। उचित है, तो कल प्रातः भेंट होगी। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। गुरुजी, पंडित रामाकृष्णा तो इस बार बच गया। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एक गुड़िया शेष है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार वो अवश्य कार्य करेगी। हम भी मूर्खों की तरह उसे कुछ भी आदेश देकर अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। इस बार हम उसे आत्महत्या करने का आदेश देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब देखते हैं कैसे बचता है पंडित रामाकृष्णा हमारे इस वार से। महाराज, महाराज, आप ठीक तो हैं? जब से हमने समाचार सुना है, हम तो अत्यंत ही चिंतित हैं। महाराज, वो शत्रु कौन था? हम आप दोनों के प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, परंतु उससे पूर्व आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। कौन सा प्रश्न महाराज? प्रतीत होता है आप प्रश्न भूल गई हैं। हम याद दिला देते हैं। प्रश्न है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो कौन से प्रहर में हुआ था? दिवस में या रात्रि में चिन्ना देवी? महारानी चिन्ना देवी, हमारी सहायता कीजिए। महारानी तिरुमलम्मा, हमें तो उत्तर ज्ञात ही नहीं है। अब मात्र पंडित रामाकृष्ण हैं तो हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें उनसे ही भेंट करनी होगी। महाराज, हम क्या सोच रहे थे कि हम पंडित रामाकृष्ण के निवास स्थान पर जाकर उनसे भेंट कराते हैं और उन्हें धन्यवाद भी दे देंगे। हाँ, और हमें उपहार भी तो साथ ले जाने चाहिए। कितने दिन हो गए हम लोग अम्मा शारदा से मिले ही नहीं, और फिर वो भी तो हमें बता देंगे कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो प्रथम दिवस था या रात्रि। हमें इन दोनों को रोकना होगा। कहीं पंडित रामकृष्ण ने जो प्रश्न हमें दिया था उसका उत्तर इन्हें ना दे दें। वैसे भी कल की घटना के पश्चात वो विचलित है। चलिए चलिए। रुकिए, पंडित रामकृष्ण को विश्राम की आवश्यकता है। आप इस समय उनसे मिलने नहीं जा सकती हैं। हाँ, वो समय जब उचित होगा तो हम स्वयं आपसे कह देंगे, उनसे जाकर मिल आइएगा। जी महाराज। चलिए महारानी चिन्ना देवी। क्या सोच रहा है रामा? महाराज ने जो उपहार दिए हैं उनका आनंद कैसे लोगे? चुप कर बंधु, तू भी अम्मा और शारदा की तरह बातें करने लगा है। मैं गुंडप्पे को लेकर चिंतित हूँ। पता नहीं महर्षि विद्याधर अब कौन सी परीक्षा लेंगे, और यदि गुंडप्पे को गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिला ना तो अम्मा और शारदा हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगी, समझा? हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं अगली परीक्षा के लिए। परीक्षा अत्यंत ही सरल है। हर प्रतियोगी को ये रस्सी पकड़कर नदी के उस पार तक जाना होगा। ये तो गुंडप्पे के लिए सरल होगा। ये तो सरल है, हम ही कर लेंगे। अरे वो देखो नदी में।
नहीं कर पाएंगे। अब नहीं हो पाएगा। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। गुरुजी क्या है? मगर क्या अगर मगर? शांत रहो मूर्खो, आज कुछ अगर मगर नहीं, हटो। महाराज, महाराज हमने प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय गुरुवर? महर्षि विद्याधर जो कार्य प्रतियोगियों को देंगे, प्रथम वो कार्य हम करके दिखाएंगे। गुरुवर, आप वो कार्य कर पाएंगे? बस आप आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज हम योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं। योगा करने से हमारे अंदर स्फूर्ति है। हमारा शरीर किसी नवयुवक से कम नहीं है महाराज। जी गुरुवर, मगर आज अगर मगर नहीं महाराज। गुरुवर आप महाराज आप चुप रहिए, हम महाराज से बात कर रहे हैं। आप चिंतित मत होइए महाराज। अच्छा हमारी छोड़िए महाराज, प्रतियोगियों को सोचिए महाराज। आज्ञा दे दीजिए ना महाराज। उचित है गुरुवर, यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो जाइए, सर्वप्रथम आप जाइए। धन्यवाद महाराज। मनी, आज तो असीम आनंद की अनुभूति होगी। वर्षों पुरानी हमारी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। मैं तो प्रसाद बांट दूंगा अगर ये कार्य पूर्ण हुआ तो। शांत शांत मगर मत खा जा गुरु जी को मचा। हटी 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 हटी। बच्चों, इस प्रकार का साहसपूर्ण कार्य करने से पूर्व थोड़ा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, आपकी बस की बात नहीं है। बहुत महान बन चुके पंडित रामकृष्ण, अब हमारा अवसर है। हम ये कार्य कर लेंगे, हम ये कार्य कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कर लेंगे। गुरुवर, गुरुवर, गुरुजी तुम गए। ठीक से ले जाओ गुरुवर को। वो क्या है कि हमारे गुरुजी ने पिछले एक सप्ताह से उपवास रखा हुआ है। लगता है दुर्बलता के कारण चक्कर आ गया। ले चल ले चल। तो सर्वप्रथम कौन इस परीक्षा के लिए तैयार है? विलक्षण बालक, हमें आपसे यही आशा थी। नहीं नहीं, मैं गुंडप्पा की सहायता नहीं कर सकता। हमारी पोल खुल गई तो दंड मिलेगा, और यदि नहीं करता हूं तो गुंडप्पा मगरमच्छों का शिकार बन जाएगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बालक, भयभीत हो गए?
गुरुकुल में प्रवेश चाहिए तो परीक्षा तो देनी होगी। नमस्ते, ये क्या कर रहा है? ये कश्यमूल पौधे का तेल है गुंडप्पे। इसे जलाने से जो धुआं होगा ना, उससे घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे। देखना। हाँ, देखा, सारे मच्छर भाग जाएंगे इस धुएं से। अब जो भी कहना चाहते हो वो लिख कर दो राजपुत्र। क्यों लिख कर क्यों पंडित रामकृष्णा? महाराज वो इस प्रकार इसका कथन अंकित हो जाएगा। क्या है कि परीक्षा अत्यंत ही कठिन है और इसने अपनी स्वेच्छा से इस परीक्षा में हिस्सा लेने की पहल की है। यदि बाद में ये परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा तो फिर कहेगा कि मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था या वो था। इसलिए यदि ये लिख कर देगा तो हमारे पास प्रमाण रहेगा। इसलिए देखो राजपुत्र, जो भी कहना चाहते हो वो लिख कर दो। हाँ महामंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। धैर्य रखिए पंडित रामकृष्णा जी, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जी जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कश्यमूल के पौधे का तेल, अग्नि, बालक, ये वस्तु तुम्हें क्यों चाहिए? अब बोल कर नहीं, लिख कर दीजिए, लिख कर। हाँ, प्रमाण महाराज, प्रमाण। इन वस्तुओं की आवश्यकता मुझे परीक्षा संपन्न करने के लिए चाहिए। परीक्षा के लिए? महामंत्री जी, ये सामग्री इस राजकुमार को उपलब्ध कराई जाए। जो आज्ञा महाराज। अरे गुंडप्पे, कश्यमूल के पौधे के तेल को जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है उससे मच्छर भागते हैं, मगरमच्छ नहीं। हे ईश्वर, ये गुंडप्पा को कैसे समझाऊं? आखिर वो राजपुत्र करना क्या चाहता है? मगरमच्छों का भोजन बनना चाहता है, और क्या। रामा, मगरमच्छ तो भाग रहे हैं। हे माँ, ये तरकीब तो कार्य कर रही है। तेल पानी में तैरता है। कश्यमूल पौधे के तेल से उत्पन्न अग्नि ने मगरमच्छों को विचलित कर दिया है और वो उससे दूर भाग रहे हैं। इस बालक की बुद्धि अति तीव्र है। इसकी योजना कारगर सिद्ध हुई। राजकुमार संभल के, अग्नि बुझ गई है, शीघ्र कीजिए।
गुंडप्पा की रक्षा करो माँ, गुंडप्पा की रक्षा करो।